हेलो एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं फिर आ गई आपके पास एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स। टुडे we will read the book from class 4 student. The name of the book is The Enriched English. This book is based on NEP 2020. So let's start the book. Today we will start chapter number 8. Which chapter we will start? Chapter number 8. This is very nice chapter. The chapter name is The King Thrushbird. चैप्टर 8 द किंग थ्रसबर्ड। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं किंग मतलब राजा एंड थ्रसबर्ड मीन्स व्हाट? थ्रसबर्ड मीन्स दिस इज द नेम ऑफ द किंग। थ्रसबर्ड को हम हिंदी में भी थ्रसबर्ड ही कहते हैं क्योंकि ये राजा का नाम है। अब कौन से राजा का नाम है ये तो हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है कि नहीं? उससे पहले हम थोड़े से नीचे आते हैं, हम देखेंगे ये पिक्चर को। ये पिक्चर हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है कि नहीं? तो हर पिक्चर हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है स्टोरी के बेसिस पे, तो ये पिक्चर भी हमें कुछ ना कुछ तो बता रहा है। तो लेट्स सी द पिक्चर। वी कैन सी हियर अ किंग एंड अ डॉटर एंड अ बैगर। राजा, राजा की बेटी और भिखारी। तो what is written in here? Let's read it. Look at the picture. Look at the picture. This is the story about an arrogant princess. ये पिक्चर को देखिए और ये स्टोरी किसके बात है? एक घमंडी, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी राजकुमारी के बारे में है। What happens with her? Read this. और इस स्टोरी में घमंडी राजकुमारी के साथ क्या होता है ये जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी। तो ये जानने के लिए स्टोरी के लास्ट तक प्लीज बने रहे। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। आप पेशेंस के साथ इस स्टोरी को सुने। लेट्स स्टार्ट हियर। इन अ डिस्टेंस किंगडम years ago, बहुत सालों पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। There live a king, एक राजा रहता था with an arrogant and haunted daughter। वो किसके साथ रहता था? एक बहुत ही घमंडी बेटी के साथ। वो अपने बहुत ही घमंडी बेटी के साथ रहता था। When time came for the princess to marry, जब समय होता है प्रिंसेस की शादी करवाने का, the king held a banquet to which he invited many young princes। तो किंग जो है एक सभा रखता है, ठीक है, एक पार्टी टाइप ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो बहुत ज्यादा राजकुमार को बुलाता है, बहुत ज्यादा राजकुमार को इनवाइट करता है। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम। प्रिंसेस जो है उस सभा में एक भी राजकुमार को पसंद नहीं करती है। शी नेम वन प्रिंस द किंग थ्रसबर्ड। और वो क्या करती है, वो राजकुमारी, प्राउडी राजकुमारी, उसी सभा में एक राजकुमार का नाम रख देती है थ्रसबर्ड। अब उस समय में वो एक राजकुमार का नाम थ्रसबर्ड क्यों रखती है ये हम जानते हैं। बिकॉज हिज पॉइंटेड बियर्ड रिमेम्बर हर ऑफ द ब्रिक ऑफ अ थ्रस्ट अ बर्ड। इसलिए रखती है क्योंकि उस राजकुमार का जो बियर्ड होता है, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, उस राजकुमार का जो बियर्ड होता है, वो बियर्ड जो है वो राजकुमारी को किसका याद दिला रहा है? एक बर्ड की चोंच का। चोंच जो होते हैं ना, ब्रिक, चोंच, बर्ड का चोंच कैसा होता है? नोकीला होता है। और उस राजकुमार का जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो भी नोकीला था। इसलिए जब वो प्रिंसेस जब वो उस राजकुमार को देखती है और उसके बियर्ड को देखती है तो उसे चिड़िया का याद आ जाता है, बर्ड का याद आ जाता है। इसलिए वो राजकुमारी उस राजकुमार का नाम रख देती है थ्रस्ट बर्ड। आगे हम पढ़ते हैं। सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस। बहुत ही देर बाद जब राजा अपना आपा खो देता है, अपना शांत स्वभाव को खो देता है, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है विथ हिज डॉटर, अपनी बेटी से। अ बैगर वास, क्या लिखा हुआ है? अ बैगर वास पासिंग। यू कैन सी हियर पेज नंबर 49। अ बैगर वास पासिंग बाय द कैस्टल। एक भिखारी राजमहल के सामने से जा रहा था। इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में। द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम। किंग जो है अपनी राजकुमारी को किसे दे देता है? हिम मतलब बैगर को दे देता है। एज हीज वाइफ, क्या बना के देता है? बैगर की धर्म पत्नी, वाइफ बना के देता है। मतलब राजा जो है अपनी बेटी का शादी किससे कर देता है? एक
भिखारी से कर देता है। द प्रिंसेस स्क्रीम एंड क्राइड, प्रिंसेस जोर जोर से चिल्लाती है और रोती है, बहुत रोती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। बट हर फादर डिड नॉट लिसन हर एंड शी वॉज फोर्स टू गो विद द बैगर, लेकिन उसके पिताजी मतलब राजा अपनी बेटी का बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती उस राजकुमारी को भिखारी के साथ जाना पड़ता है। ऑन द वे दे पास अ ब्यूटीफुल सिटी, जब राजकुमारी उस भिखारी के साथ जाने लगती है तो रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही सुंदर सा शहर आता है, ब्यूटीफुल सिटी। हुज सिटी इज दिस, आस्क्स द प्रिंसेस, प्रिंसेस भिखारी से पूछती है कि ये सुंदर सा सिटी शहर किसका है। इट इज किंग थ्रसबर्ड, राजा भिखारी क्या कहता है, भिखारी कहता है ये राजा थ्रसबर्ड का है। किसका है, राजा थ्रसबर्ड। इट माइट हैव बीन योर्स सेड द भिखारी, भिखारी कहता है कि ये तुम्हारा भी हो सकता है। द प्रिंसेस क्राइड, प्रिंसेस जोर से चिल्लाती है उसके ऊपर। देन दे रीच अ लिटिल हाउस, उसके बाद चलते चलते एक छोटे से घर के सामने वो पहुंचते हैं। हुज रिचेड हाउस इज दिस, रिचेड मतलब होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही टूटा-फूटा, है ना? जिसको देखने में बहुत ही गरीब सा फीलिंग्स आ रहा हो, पुअर और लुकिंग बैड, उसको हम बोलते हैं रिचेड। एक बहुत ही पुराना सा घर वहाँ मिलता है। आस्क द प्रिंसेस, प्रिंसेस बोलती है कि ये घर किसका है? इट इज माई एंड यू विल लिव इन इट विथ मी, प्रिंसेस कहता है कि ये घर जो है मेरा है और तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी। सेड द बैगर पुशिंग हर इनसाइड, बैगर जो है राजकुमारी को अंदर की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना है। आई होप आप लोग सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, मीन्स पैराग्राफ नंबर 3। लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों से भर गई। कैसे भर गई, क्यों भर गई? क्योंकि प्रिंसेस ने अपने पिता का बात नहीं माना और उसने अपने पिता को हर तरह से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। इसलिए उसके पिता जो है अपनी बेटी की शादी एक बैगर से कर देते हैं, भिखारी से, जिसकी वजह से राजकुमारी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। सी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क, और राजकुमारी को घर का सारा काम करना पड़ता था। आप सोच लीजिए, राजकुमारी जो थी वो आराम से महल में रहती थी, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। और आज राजकुमारी का शादी क्योंकि एक भिखारी के साथ हो गया है, इसलिए राजकुमारी को घर का सारा काम करना पड़ता है और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, और उसे पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए भी काम करना पड़ता है। द बैगर गॉट हर अ पोजीशन एज किचन मेड एज अ कैस्टल, अब बैगर के साथ क्योंकि राजकुमारी का शादी हो गया है, बैगर जो है भिखारी जो है राजकुमारी का पति हो गया है। अब क्या होता है, बैगर जो है राजकुमारी को किस पोजीशन में ला देता है, एक किचन मेड की पोजीशन। किचन मेड मतलब किस पद पे लाके रख देता है भिखारी अपनी पत्नी को, हाउस मेड जो बोलते हैं ना, नौकरानी, घर के घर घर जाके काम करने वाली जो नौकरानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में मेड कहते हैं, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग महल में जाती और काम करती। तो इस तरह का जिंदगी राजकुमारी जीने लग गई थी। वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, जहाँ वो सिर्फ काम करती तो ऑफ कोर्स वो काम कर रही है तो उसे जितना भी गंदा काम है सारा काम उसे करना पड़ता था घर का। शी स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल एंड आयरन पॉट्स, अब क्या करती राजकुमारी, सिर्फ घर घर जाके काम ही नहीं करती, सी स्टोर मतलब द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल एंड आयरन पॉट, मतलब वो जो बचा हुआ खाना होता था, जो बचा हुआ खाना था होता था उसे भी चुराती, और आयरन पॉट, और कभी कभी कुछ कुछ बर्तन भी वो किसी किसी के घर से उठा के ले आती। दिस पॉट शी हाइड इन हर ड्रेस, और ये जो बर्तन होता, पॉट्स होता, वो अपने ड्रेस में, वो अपने कपड़े में छुपा के लाती। एंड टुक होम टू फीड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड, और वो बर्तन वो अपने घर ले आती ताकि वो उस बर्तन में खुद भी खाना खा सके और अपने हस्बैंड मतलब भिखारी को भी खाना खिला सके। वन डे एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डे वर्क, एक दिन इसी तरीके से उसका जिंदगी चलते रहा लंबे समय तक उसने इसी तरह का जिंदगी जिया। और उसके बाद
एक दिन जब वो काम से वापस घर आ रही थी, शी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल। तो उसे क्या सुनाई देता है? बहुत ही सुंदर म्यूजिक, म्यूजिक सुनाई देता है, लाउड म्यूजिक, म्यूजिक गाने का आवाज सुनाई देता है और लोगों के हंसने का आवाज सुनाई देता है। लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल, और ये लाफ्टर कहाँ से आ रहा था? एक बहुत ही बड़ा सा हॉल के अंदर से ये सारा वॉइस आ रहा था बाहर, फ्रॉम द कैस्टल, राजमहल से। क्वाइटली सी वेंट अपस्टेयर्स, अब धीरे धीरे राजकुमारी क्या करती है? ऊपर जाती है, अपस्टेयर्स जाती है, टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, ये देखने के लिए कि आखिर ऊपर क्या चल रहा है। अ ग्रेट फीस्ट वाज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस। एक ग्रेट फीस्ट में एक बहुत बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या करने के लिए? सेलिब्रेट करने के लिए। क्या करने के लिए? सेलिब्रेट करने के लिए। क्या सेलिब्रेशन हो रही थी वहां पे? बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, मतलब बर्थडे का पार्टी चल रहा था। किसके बर्थडे का पार्टी? एल्डेस्ट प्रिंस, सबसे बड़े जो प्रिंस थे, सबसे बड़ा जो राजकुमार था, उसके बर्थडे का सेलिब्रेशंस चल रहा था। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, कर्टन मतलब होता है पर्दा, कर्टन मतलब होता है पर्दा। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन द प्रिंसेस वॉच एंड वाइप्ड एट हर सैड स्टेट। अब प्रिंसेस क्या करती है? प्रिंसेस जब वो देखती है कि यहाँ से आवाज आ रहा है, वो देख रही है कि सेलिब्रेशन चल रहा है, बर्थडे चल रहा है, तो पर्दे के पीछे से छुप के प्रिंसेस ये सारा चीज देख रही है और देख देख के वो रो भी रही है। वॉच्ड एंड वाइप्ड, वाइप्ड मतलब होता है रोना, और वो रो भी रही है। और बहुत किस लिए वो रो रही है? वो अपने सैड स्टेटस को याद करी कि उसका जिंदगी किस तरीके से चेंज हो गया, ये सब चीज को वो याद करके बहुत रो रही है। सडनली अ प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, अचानक से क्या होता है? एक राजकुमार, अचानक से क्या होता है? एक राजकुमार जो सबसे सबसे सुंदर था पूरे पार्टी में, जो सबसे अट्रैक्टिव राजकुमार था, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट था, वो नोटिस करता है। किसे नोटिस करता है? राजकुमारी को नोटिस करता है। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू डांस विथ हिम। वो राजकुमार उस राजकुमारी के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मतलब उस राजकुमारी को वो इनवाइट करता है डांस करने के लिए। द प्रिंसेस वाज नर्वस, प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती है, ऑफ कोर्स नर्वस हो जाती है, क्योंकि अब वो प्रिंसेस नहीं रही, अब वो एक भिखारी की वाइफ बन गई है। उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी झेला है ना। द प्रिंसेस वाज नर्वस व्हेन शी सॉ दैट द प्रिंस वाज नॉन अदर देन किंग थ्रसबर्ड। अब प्रिंसेस नर्वस तो हो रही है, किस लिए नर्वस हो रही है? क्योंकि वो प्रिंसेस देख रही है कि ये जो राजकुमार है, ये और कोई नहीं, कौन है वो? थ्रसबर्ड। कौन है वो? थ्रसबर्ड। थ्रसबर्ड आप लोग सबको याद है ना, स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? जब किंग के राजकुमारी के पिता ने जब बहुत सारे यंग प्रिंसेस को बुलाया था, यंग प्रिंस को बुलाया था, उसमें से एक का नाम इस राजकुमारी ने खुद ही अपने घमंड में क्या रख दिया था? किंग थ्रसबर्ड। अब वही किंग थ्रसबर्ड, सेम राजकुमार जो है किंग को यहाँ नजर आता है, और वही राजकुमार जो है वो किंग से राजकुमारी को डांस करने के लिए प्रपोज करता है कि नहीं। और राजकुमारी देखती है कि ये राजा जो है और कोई नहीं, ये राजकुमार जो है और कोई नहीं, किंग थ्रसबर्ड है। एज सी डांस द आयरन पॉट फेल फ्रॉम हर रैग ड्रेस। जैसे ही वो डांस करती है तो रैग्ड मतलब होता है फटा हुआ और पुराना, ड्रेस से उसका आयरन पॉट जो है वो नीचे गिर जाता है। आयरन पॉट मतलब वो क्या करती है? राजकुमारी क्या करती है? जहां वो काम करने जाती है वहां से कहीं कुछ खाना या कुछ बर्तन छुपा लेती है अपने कपड़ों में। और अब यहाँ पे जैसे ही राजकुमारी डांस कर रही थी तो उसके कपड़ों से क्या गिर जाता है? आयरन पॉट, स्पेलिंग फूड ऑल ओवर। और आयरन पॉट में जो खाना होता है वो पूरी तरीके से पार्टी में गिर जाता है। द प्रिंसेस वेप्ट एंड ट्राइड टू रन अवे। अब राजकुमारी जो है वो रोने लगती है और वहां से भागने का कोशिश करती है। द किंग थ्रसबर्ड कॉच्ड हर एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर whom सी। किंग थ्रसबर्ड जो है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर, वो वही भिखारी है, whom she। अब यहाँ पे देखिए स्टोरी ने एक बहुत ही नया अच्छा सा पार्ट लिया है।
किंग थ्रसबर्ड क्या करता है, राजकुमारी को पकड़ लेता है और कहता है ये वही भिखारी है whom she had married, मतलब जिस भिखारी से राजकुमारी की पिता ने राजकुमारी का शादी किया था, वो भिखारी और कोई नहीं किंग थ्रसबर्ड था। मतलब किंग थ्रसबर्ड जो है वो अपने आप को कौन से पार्ट में लेके आ गए थे, भिखारी के रूप, वो अपने आप को भिखारी के रूप में कन्वर्ट कर लिए थे ताकि वो इस राजकुमारी से शादी कर पाए, है कि नहीं। अब जाके राजकुमारी को पता चलता है कि उसका शादी जो है एक भिखारी से नहीं, एक राजा से ही होता है, एक प्रिंस, एक राजकुमार से होता है, और वो राजकुमार और कोई नहीं किंग थ्रसबर्ड था। अब क्या होता है, ही टोल्ड, राजकुमार कहता है, ही टोल्ड हर दैट आउट ऑफ हिज लव, क्योंकि वो राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। ही हैड टर्न हिमसेल्फ इनटू अ बैगर, इसलिए उसने अपने आप को क्या चीज में टर्न कर लिया था, एक भिखारी के रूप में, एक भिखारी के रूप में उसने अपने आप को बदल लिया था। सो दैट शी कुड लर्न अ लेसन फॉर हर प्राउड एंड एरोगेंट नेचर। अब राजा कहता है कि वो अपने आप को एक भिखारी के रूप में क्यों कन्वर्ट कर लेता है, ताकि राजकुमारी को सबक सिखा सके, ताकि राजकुमारी को एक लेसन दे सके, एक सबक दे सके, क्योंकि राजकुमारी बहुत ज्यादा घमंडी थी, बहुत ज्यादा प्राउडी, बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ज्यादा घमंडी थी नेचर की, है कि नहीं। राजकुमारी स्वभाव की बहुत ज्यादा घमंडी थी, इसलिए राजा ने अपने आप को एक बैगर के रूप में कन्वर्ट किया और राजकुमारी से शादी की, ताकि राजकुमारी को फील हो वो सारे पेन का जो दूसरे उठाते हैं, है कि नहीं। द प्रिंसेस आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस, अब ये बात सुन के प्रिंसेस जो है वो राजा से, प्रिंस से माफी मांगने लगती है। द किंग फॉरगिव हर एंड टू लिव इन अ ग्रेट हैप्पीनेस एवर आफ्टर। किंग मतलब राजकुमार जो है वो राजा को माफ कर देता है और दोनों बहुत ही प्रेम से अपने जिंदगी में आगे जीने लगते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब हमें ये स्टोरी से क्या सीख मिलती है, हमें ये स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज है हमें उस चीज का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर्स, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा रिगार्डिंग चैप्टर 8 किंग थ्रसबर्ड, तो आई होप आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे साथ आगे न्यू चैप्टर्स पढ़ने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और उसके साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।